की मित्रों, मैं आशुतोष देवलिया संपूर्णानंद स्वागत करता हूं अपने चैनल महाविद्या तंत्र साधना में। आज चर्चा करते हैं होली पर बनाए जाने वाले नकारात्मकता भूत प्रेत नाशक धूनी या धूप के बारे में। ये सरल धूनी बनाने का विधान जो है मुझे श्री सूरज प्रसाद सारस्वत जी ने दिया था और पिछले साल ये मैंने विधान करके ये धूनी बनाई थी, जो कि बहुत अच्छा प्रयोग है और बहुत ही आसानी से कोई भी आदमी बना सकता है। अगर आप ये सरल प्रयोग भी ना कर सकते हो, मुझसे धूनी बनवा के चाहते हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी दक्षिणा देके ये धूनी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप 250 ग्राम रखिएगा और जो सामग्री है मैं बता रहा हूँ, एक दिन पहले लाके और उसको इमाम दस्ते से या खल मूसर कहलाता है, उससे कूट के और पीस के, आप चाहो तो मिक्सी में भी पीस के पाउडर बना सकते हैं। और ये 9 चीज़ें हैं जो आपको आराम से मिल जाएंगी पंसारी की दुकान पे, यहाँ या जड़ी बूटी की जो भी दुकान आपके यहाँ हो, उसके यहाँ ये चीज़ें मिल जाती हैं। 200-300 रुपये की सामग्री है, 300-400, ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये की। 250 ग्राम आपके में आराम से आ जाएगी। 200-400 रुपये के बीच में, अलग अलग क्वालिटी आती हैं तो अलग अलग रेट हो सकते हैं मार्केट में। तो इसको जब आप बनाएंगे और करेंगे और घर में धूनी देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके घर से नकारात्मकता का नाश होगा। भूत प्रेत जो भी समस्याएं आपके घर में चली आ रही हैं, उनका नाश हो जाएगा। इससे क्या है, उनका सूक्ष्म शरीर जो है नाश होने लगता है, नष्ट होने लगता है इस धूनी धूप से, तो वो हट जाते हैं आपके घर से। आपको ये धूनी जो है बार बार लगातार देनी है। इसके लिए क्या करना है, आपको जटामासी लेना है, दूसरा नगर मोथा लेना है, अगर लेना है, तगर लेना है, सफ़ेद चंदन बुरादा लेना है, लाल चंदन बुरादा लेना है, सुगंध वाला लेना है, लौंग लेना है और इलायची लेना है। ये 9 चीज़ें जो है आपको लेनी हैं और इनको इमाम दस्ते में कूट पीस लेना है एक दिन पहले। और फिर आपको इसका जो पाउडर है उसको बना के आपको एक थाली या प्लेट में रख लेना है। 250 ग्राम आधा किलो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि होली है, मुहूर्त अच्छा होता है होली की रात पे, आपके जप का कई गुना फल आपको मिलता है। तो इसको अभिमंत्रित कर लेंगे और फिर इसको अपन प्रयोग कर सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक। बीच बीच में 10-15 दिन में आपको धूनी आपको देनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो है 3 मंत्रों का या 3 स्तोत्र का आपको प्रयोग करना है। भैरव जी, हनुमान जी और काली जी, या कोई भी देवी जो आप पूजते हो। कोई भी देवी मतलब मैंने महाविद्या की बात की है। और सतनाम के लिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर आदमी दीक्षित नहीं है। मंत्र के लिए हम कह देंगे तो मंत्र से वो काम, क्योंकि दीक्षित नहीं है तो आप मंत्र कर नहीं पाएंगे, लेकिन अगर दीक्षित हैं तो आप ये मंत्र से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 11 पाठ भैरव अष्टोत्तर सतनाम, बटुक भैरव अष्टोत्तर सतनाम जो मैंने दे रखा है लोगों को, वो आपको करना है। मैं आपको दे दूंगा, अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। भैरव अष्टोत्तर सतनाम के 11 पाठ करना है। हर एक पाठ के बाद आपको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ से उस मटेरियल पर एक बार हाथ फिराना है, ठीक है। और ये भावना देनी है कि ये जो पाठ का मंत्र है वो इसमें अभिमंत्रित हो गया। इस तरह से 11 बार आप हाथ फिराएंगे, भैरव अष्टोत्तर सतनाम से 11 पाठ करेंगे। फिर आपको हनुमान चालीसा के 11 पाठ करने हैं। हनुमान चालीसा हर कोई कर सकता है, अष्टोत्तर सतनाम भी हर कोई कर सकता है। तो हनुमान चालीसा के 11 पाठ करने हैं। 11 पाठ आप करेंगे हनुमान चालीसा की। वैसे ही आपको हर एक चालीसा पाठ करने के बाद उसके ऊपर आपको फिरा देना है हाथ। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, अगर आपका कोई इनमें से कोई भी आपका सिद्धस्त है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नित्य आप कर सकते हो। अगर बजरंग बाण है तो और ये अच्छी बात है, तो वो कर लेंगे। उसके बाद जो काली अष्टोत्तर सतनाम है उसके आपको 11 पाठ करने हैं। इस तरह से ये चीज़ें हो गई हनुमान जी का, भैरव जी का, हनुमान जी का और काली जी का। अगर आप काली की जगह बगला अष्टोत्तर सतनाम आप कर रहे हैं लंबे समय से, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग बगला अष्टोत्तर सतनाम मेरे कहने से कर रहे हैं वो बगला अष्टोत्तर सतनाम काली की जगह करें, वो वैसे ही इफेक्ट देगा। अगर आप दीक्षित हैं तो आप 11 माला आपको करनी है बटुक या काल भैरव मंत्र की, ठीक है। 11 माला करनी है आपको हनुमान मंत्र की और 11 माला करनी है आपको काली मंत्र की। कोई भी मंत्र आपको जो आपने किया हो
वो ले सकते हैं। और अगर कोई मंत्र नहीं करते हैं तो आपको हमने अष्टोत्तर शतनाम और चालीसा से बताया है, वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे ही आप करेंगे तो आपकी 2-2.5 घंटे के समय में जो है आपकी धुनी तैयार हो जाएगी। फिर क्या करना है, अगले दिन वो धुनी आप पैक करके रख लीजिए और फिर बीच बीच में आप, जैसे आपके घर में 5 कमरे हैं तो आप क्या करेंगे, 5 कमरों के हिसाब से 5 टुकड़े जो है गाय के गोबर के कंडे के आप जलाएंगे। उस टुकड़ों पर ये धुनी में गुड़ और घी मिला के, इस धुनी में गुड़ और घी मिला के आपको उन कंडों पर रख देना है और वो कंडे आपको हर एक कमरे में रख देना है। कोई भी घर का कोना आपका बचना नहीं चाहिए जहाँ पे ये आप धुनी रखें ना। तो थोड़ी देर में आपके घर में ये जो है धुनी का जो आवरण है वो फैल जाएगा और उस आवरण से जो है नेगेटिविटी का क्या हो जाएगा, समूल नाश हो जाएगा। ये प्रयोग जो है जैसे ही आप करेंगे तो क्या होता है, जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं उनका सूक्ष्म शरीर जो है उससे नाश होने लगता है, तो वो जो है हटेंगी, आपके घर से हट जाएंगी। फिर आपको दोबारा करना है 8 दिन बाद, फिर आपको देना है, इसलिए हमने आपको 250 ग्राम आधा किलो बनाने के लिए कहा था। आप दोबारा इसको करेंगे इस तरह से हर 8-10 दिन में ये आप धुनी देते रहेंगे, जिससे क्या होगा, आपका बुधवार या रविवार को दें तो ज़्यादा बेटर होगा। और इससे क्या होगा, आपके घर में एक आवरण क्रिएट हो जाएगा पॉजिटिविटी का, तो आपका जो ऑरा है वो क्लीन हो जाएगा और इससे आपको नेगेटिविटी में लाभ मिलेगा। ये सिंपल सा प्रयोग है जो हर कोई कर सकता है, हर आदमी इस धुनी को बना सकता है। अगर फिर भी आप नहीं बनाने में सक्षम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी दक्षिणा देके ये धुनी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं होली को। अगर आप एडवांस दक्षिणा लेंगे तो आपके लिए हम बना देंगे। जय माई की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।